एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था नाइट्रेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके बाद सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे दो नाम है, एक है फ्राइडल, एक है क्राफ्ट। यहाँ दो साइंटिस्ट थे, फ्राइडल और क्राफ्ट। ये दोनों ने मिलकर दिया था अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में या साइक्लिक कंपाउंड में एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप को दिया था फ्राइडल ने, और एसाइल ग्रुप के एडिशन को दिया था क्राफ्ट ने। इसीलिए दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो एरोमेटिक हो, जैसे बेंजीन हो, फिनॉल हो, एनिलीन हो, टॉल्यूइन हो, या फिर एंथ्रासीन हो, नेप्थलीन हो, फिनेंथेरिन हो। ये सब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड भी इसमें हो सकता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म में भी पहले हम लोग देख लेते हैं अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में हमने कहा कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी की जाएगी और रीअरेंजमेंट रिएक्शन को भी। तो आइए हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं अल्काइलेशन का। मैकेनिज्म देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे अल्काइलेशन का। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि पहले हम इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे फिनॉल लिए, अल्काइल हैलाइड लिए और रिएजेंट डाले। तो हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे हम पहले रिएक्टेंट से रिएक्शन कराएं या रिएजेंट से कराएं? तो पहले हम लोग रिएक्टेंट देखते हैं कि रिएक्टेंट की हालत कैसी है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ERG है रिएक्टेंट, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमको रिएजेंट में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए, मीन्स वहां पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पैदा करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, रिएजेंट को रिएक्शन कराते हैं हम लोग लुईस एसिड से, ताकि वहां से इलेक्ट्रोफाइल पैदा हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। उसके बाद हम मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले कंपाउंड फिनॉल या बेंजीन या किसी एरोमेटिक कंपाउंड से करा सकें। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसी का मैकेनिज्म पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स फ्राइडल क्राफ्ट का भी मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे साइक्लाइजेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग बढ़ाना होता है यहाँ पे, वो सब हम लोग देखेंगे अभी इसको डिटेल में। पहले हम नॉर्मल देखते हैं। तो हमने वहां पे लिया था AlCl3 और ये अल्काइल हैलाइड लिए थे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, ऑक्टेट डिफिशियंसी है, क्योंकि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हुआ है, 6 हो गया, 8 से कम है। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एटम या कोई भी एटम जनरली 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है ऑक्टेट फुल स्टेबल होने के लिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्योंकि लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, पाई, ये सब किसी कंपाउंड में एक बोझ की तरह होता है। जैसे हमारे सर पे कोई आदमी 100 किलो का बोझ डाल दे तो हम चाहेंगे कि उसको कुछ दूरी पे ही किसी दूसरे को दे दें। उसी तरह से कंपाउंड भी क्या चाहता है कि निगेटिव चार्ज और लोन पेयर उसके पास है तो वो किसी दूसरे को दे दे। तो ये अपना लोन पेयर क्या चाहेगा, दूसरे को देना चाहेगा। और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लेने के लिए खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है, AlCl3। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा। तो ये देता कहाँ पे है, इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसको ये अपना लोन पेयर दे देता है। अब ये दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे
उसके बाद इसका हालत हो जाएगा ये। क्या हुआ यहाँ पे कि इस क्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये दे दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे किसका ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है कार्बन से। तो यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा। क्लोरीन से क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमको -AlCl4, और उस पे ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये इस रिएक्शन स्टेप से बाहर जा रहा है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, तो क्लोरीन माइनस ले लिया तो इसी पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सी पे क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये सी पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन क्या है, कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि क्या है लेस स्टेबल है। इसीलिए इसका हम लोग क्या करेंगे रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। ये रीअरेंजमेंट का साइन। हम जानते हैं कि कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल ओवे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा नहीं है हाइड्रोजन का, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ से माइनस नहीं लेके जाना चाहिए, प्लस लेके जाना चाहिए। लेकिन माइनस ये इसलिए लगा कार्बन से क्योंकि यहाँ पे अगला स्टेप में मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को ओबे करने के लिए क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ से H माइनस लेकर के जाएगा इस कार्बन पे, H माइनस लेके जाएगा इस कार्बन पे, तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब ये क्या हो गया हमको 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जो क्या है ये मोर स्टेबल। क्या है ये मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब अब क्या हो गया हमको इंटरमीडिएट तो मिल गया लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। अब इसको रिएक्शन किससे करा देना है हमको रिएक्टेंट से, जिसके पास क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जो हम क्या लिए थे एग्जांपल में फेनॉल लिए थे। क्या लिए थे फेनॉल। तो ये फेनॉल लिए, हम जानते हैं कि फेनॉल ERG है, तो जब इसका रेजोनेंस खींचते हैं तो इसके 2 4 6 पे क्या आता है निगेटिव चार्ज आता है। तो मान लेते हैं हम इसके 4 ही पोजीशन पारा पोजीशन से इसके प्लस पे अटैक कराते हैं। तो अभी ये क्या है, ये कंपाउंड अभी हमारा क्या है एरोमेटिक है। क्या है ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। इसका मतलब ये क्या है अभी मोर स्टेबल है। क्या है ये मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब ये क्या है लेस रिएक्टिव है। तब ये जब अपना निगेटिव चार्ज इसको दे दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसका ये डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों रहेगा, फिर ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, OH भी ज्यों का त्यों रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये C आकर के अटैच हो गया। ये 2 डिग्री वाला कार्बन इस कार्बन से आके यहाँ अटैच हो गया। तो यहाँ से माइनस गया तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये क्या हो गया हमारा ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या हो गया ये लेस स्टेबल। क्या है ये लेस स्टेबल। और ये क्या हो गया मोर रिएक्टिव। मीन्स ये क्या चाहेगा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना चाहेगा, मीन्स एरोमेटिक बनना चाहेगा। तो फिर इसको एरोमेटिक बनने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे माइनस चार्ज आना होगा। तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर आपस में एक बॉन्ड बना लेगा और इसकी एरोमेटिसिटी बैक आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो अगला स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे
यहाँ से जो हमारा AlCl3 निकला था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। AlCl4 लिए, इस Cl पे क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो ये अगला स्टेप में क्या होगा देखिए, हम जानते हैं कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पे अभी 3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना होगा। और कार्बन हाइड्रोजन मिलकुटी कार्बन का ज्यादा है, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन से माइनस ले लेगा, तो इस H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से क्लोरीन का माइनस इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया। HCl निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस। तो प्लस और ये माइनस दोनों मिलके क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से और क्या निकल जाएगा, AlCl3। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, AlCl3 लिया था और यहाँ AlCl3 निकल गया। मतलब यहाँ पे AlCl3 कैसा काम कर रहा है, हमको कैटलिस्ट का काम कर रहा है। AlCl3 कैसा काम कर रहा है, ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम लोग लुईस एसिड लेते हैं वो कैसा काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो फाइनली अभी ये जो एंटी एरोमेटिक है, तो हाइड्रोजन से ये कार्बन माइनस लेगा, तो ये माइनस ये प्लस मिलकर ये हमारा क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इसका जहां था वहीं रहेगा, यहाँ ये OH हो जाएगा। उसके बाद ये C यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। अब ये दोनों प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिल करके एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हमारा। ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या बन गया, पारा प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह अगर हम क्या करते, ये एरो अगर यहां से देते तो क्या बनता, ऑर्थो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ऑर्थो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है। तो हमने डिफिनेशन में भी देखा था कि ये पारा प्रोडक्ट मेजर बना था और ये क्या है, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ये हमने किसका मैकेनिज्म लिखा था, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। ये किसका मैकेनिज्म था, अल्काइलेशन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म देखेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी या रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम लोग उसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म देखना है किसका, एसाइलेशन का। एसाइलेशन, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम कोई एसाइल ग्रुप ले लेते हैं, ये एक एसाइल ग्रुप लिए, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ तो क्या होता है, इसका लोन पर इस पे अटैक करेगा यहाँ पे, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, निगेटिव। सेम इसकी तरह से, क्योंकि यहाँ भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ये Al, Cl और Cl। तो यहाँ क्या हुआ कि ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दिया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे आया था पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव आ गया। फिर जैसे यहाँ क्लोरीन माइनस ले गया था, वैसे यहाँ भी क्लोरीन इससे माइनस लेके निकलेगा।
तो अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा, माइनस AlCl4 माइनस निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकला था। तो इसके बाद अगला स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, इस C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। C पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कार्बोकेटायन। ये हुआ हमारा एसाइल कार्बोकेटायन। जैसे यहाँ पे हमको बना था 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे अटैक किया था, लेकिन यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट हुआ था 1 डिग्री से 2 डिग्री पे, लेकिन यही रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होना है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी रिएक्टेंट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम फिनॉल ही ले लेते हैं, हम एनिलीन भी ले सकते हैं, टॉल्यूइन भी ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पारा प्रोडक्ट से अटैक कराया था, तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑर्थो पोजीशन से अटैक करा देते हैं। क्योंकि ERG ग्रुप है तो इसके ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो इसका माइनस इस पर अटैक करेगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक है, सेम इसकी तरह से एरोमेटिक भी होगा, ये मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव होगा। तो उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक में नेक्स्ट स्टेप में ये चेंज हो जाएगा, जैसे ये चेंज हो गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, इसको हमने टच नहीं किया है, ये भी अपनी जगह पे रहेगा, उसको भी टच नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एसाइल ग्रुप आया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, सेम इसकी तरह से एंटी एरोमेटिक है तो लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होगा। तो इसको अगला स्टेप में एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ से कार्बन माइनस लिया था, उसी तरह यहाँ भी कार्बन का चार्ज पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी कार्बन क्या करेगा, इससे माइनस लेगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जैसे यहाँ हम लोगों ने लिया था AlCl4 माइनस, उसी तरह यहाँ भी क्या लेंगे, AlCl4 माइनस हमको यहाँ पे इसमें भी निकला है, यहाँ पे निकला है। तो हम यहाँ पे भी क्या लेंगे, AlCl4, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ भी हम लोग लेंगे Cl4 माइनस। फिर यहाँ भी क्या होगा, ये Cl माइनस इस H पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सेम टू सेम जैसे वहां निकला था माइनस HCl और क्या निकला था, AlCl3। ये H और Cl, उसके बाद यहाँ प्लस आएगा तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल होगा, जैसे यहाँ निकला था HCl और AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में, यहाँ भी ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा, ये OH है, फिर यहाँ पे ये हमारा एसाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था पहले से, और यहाँ एक निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो अगला स्टेप में ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या बन गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। अगला स्टेप में ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, जैसे ये बन गया था। तो हम यहाँ पारा से अटैक कराए थे तो पारा बना था, और यहाँ हमने ऑर्थो से अटैक कराया था तो ऑर्थो बन गया। जैसे यहाँ सिमिलरली पारा से ऑर्थो बना था, यहाँ भी सिमिलरली क्या बन जाएगा, हमको सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो से पारा लिख सकते हैं, सिमिलरली ये पारा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये माइनर होगा। थैंक यू। हम लोग इसको सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें, जो प्रॉब्लम हो उसको हम लोग आपस में पूछताछ कर लें। ओके।